हैप्पी अर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश भी होंगे। कल का आइडिया आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा ना? छोटा बिजनेस है लेकिन बहुत अच्छा बिजनेस है। माहौल में आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी आने लगी है। पता है क्यों? क्योंकि अभी गणेश चतुर्थी आने वाली है। अगले 15 दिन तक ये माहौल ऐसे ही रहने वाला है। कई सारी नई योजनाओं का शुरुआत भी इन्हीं दिनों में होने वाली है और हमारी कमाई हम इस 10 से 15 दिनों में हम 10 से 15 हज़ार की अर्निंग कैसे करें, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने 5 से लेकर 6 बिजनेस आइडिया बताए हैं जो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं। तो कृपया वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें। आजकल किसी भी थीम का मार्केट में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। लोग थीम के साथ गणपति बिठाना पसंद करते हैं। आप 10 से लेकर 50 तक थीम डिसाइड कर सकते हैं और इस थीम की सर्विस आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके लिए जो भी सामग्री लगेगी वो आप लोकल मार्केट से या फिर होलसेल मार्केट से लेकर ला सकते हैं और लोगों को आप अच्छे से अच्छी ये सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं। लोग इससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे और आपको मनचाहा उसके लिए भुगतान भी करने को तैयार रहेंगे। इसके लिए आपको नेट से कई सारे सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे और होलसेल मार्केट की जो जानकारी है वो भी मिल जाएगी। आपको ये सारी जानकारी इकट्ठी करनी है, उसको सही तरीके से किसी फ़ोल्डर में या फिर किसी पॉम्पलेट में अरेंज करना है, उसके रेट वगैरह डिसाइड करना है और वो ये लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देनी है। जिसको भी इसकी ज़रूरत है कि वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगा। इस तरह से भी आप चलिए अब अगला बिज़नेस आइडिया देख लेते हैं। बेसिकली ये दूसरा जो बिज़नेस आइडिया है ये वुमेन्स के लिए है, तो चलिए जानते हैं डिटेल में। आपको तो मोदक बनाना आता ही होगा। अगर नहीं आता है तो यूट्यूब पर ढेर सारी रेसिपीज़ पड़ी है। उनमें से आपको अच्छी क्वालिटी की या अच्छे फ्लेवर की 10 से 12 रेसिपीज़ को चूज़ करना है और आपको इस 10 से 12 टाइप के मोदक बनाने हैं और साथ ही साथ आपको 10 प्रकार के प्रसाद बनाना भी इन 2-3 दिनों में सीख लेना है। वैसे तो आपको 2-4 पहले से ही आते होंगे। इन दोनों आइटम्स की आपको अच्छी तरह से एक लिस्ट बनानी है, उस पर वहाँ पर उसके रेट भी मेंशन करने हैं और किस वक्त में आप उनको ये सुविधा प्रोवाइड कर सकती है वो वक्त भी डालना है। और इस पॉम्पलेट को आपको आपके किसी व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है या आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करती है वहाँ पर डालना है, जिससे आपको गणपति के दिनों में अच्छे से ऑर्डर्स आएंगे। और एक बात मैं आपको बता दूँ, 5 साल से लेकर 10-15 साल के जो बच्चे होते हैं वो वर्गनी जमा करके गणपति बिठाते हैं। वो बच्चे अक्सर मार्केट से ही सारी सामग्री लेकर आते हैं। हाँ, लेकिन वर्गनी मांगने के लिए वो आपके घर पर ज़रूर आते होंगे। तभी आपको उनको कांटेक्ट करना है और उनको बोलना है कि आप उनको ये सर्विस दे सकती है, तो आप इससे भी आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। और जो बच्चे आपको इस साल कांटेक्ट करेंगे वो आपको अगले साल भी कांटेक्ट 100% करेंगे ही। तो आपको भी हमारी तरफ से हैप्पी अर्निंग। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे बिजनेस की तरफ। आप जिस शहर में रहते हो उस शहर की आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी से जानकारी होगी। किस जगह पर कितना अच्छा गणपति बिठाया जाता है ये भी आपको पता होगा। ये सारी जानकारी आपको एक कागज़ पर लिखनी है, उसका एक पीडीएफ तैयार करना है। वहाँ जाने आने का रास्ता, गूगल मैप, वहाँ पर जो उनको सुविधाएं मिलेंगी ये भी आपको कस्टमर को इसी पीडीएफ में बताना है। अगर कस्टमर कहीं बाहर से आ रहा है तो उसके लिए खाने की या लॉजिंग की भी व्यवस्था आपको इसमें मेंशन करनी है। नीचे अपना मोबाइल नंबर और अपना कॉन्टैक्ट डालना है। और सबसे बड़ी बात, क्या हम कस्टमर को ट्रैवलिंग सपोर्ट दे सकते हैं? अगर हम उन्हें ट्रैवलिंग का कोई सपोर्ट कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि उन दिनों में बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और इस वजह से ट्रैवलिंग सपोर्ट भी नहीं मिलता है। अगर हम उनको अच्छे से ट्रैवलिंग सपोर्ट दे पाते हैं तो कस्टमर जल्दी से सेटिस्फाई हो जाता है, उसको ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है और वो सेटिस्फाई होने के कारण अगली बार हमसे आसानी से जुड़ भी जाता है। इसी तरह से हमें कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करना है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रोवाइड करानी है। इससे भी आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो अगेन आपको हैप्पी अर्निंग। चलिए अब चौथे तरीके के बारे में बात करते हैं। इस 10 दिनों से लेकर 5 दिनों में आप अगर कोई क्लास वगैरह चलाते हो, जैसे कि कुकिंग क्लास, कोई ट्यूशन क्लास या फिर कोई ड्राइंग क्लास, कार का क्लास, स्कूटी सिखाने का क्लास या कोई भी आप मेहंदी का क्लास, ऐसा कोई भी अगर आप क्लास लेते हो तो आप इस वक्त गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में उनको 10% का या 20% का डिस्काउंट दे सकते हो और वहाँ से भी आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो। अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट सेक्टर में काम करते हो तो आप अभी लोग थोड़े से फ्री भी होते हैं और इन्वेस्टमेंट करने के लिए गणपति के इस उत्सव में तैयार भी होते हैं। तो आप ये 10 दिन, अगर आप 2 घंटे काम करते हो तो कृपया 4 घंटे काम कीजिए, क्योंकि इस 10 दिनों में आपकी अर्निंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लोगों से मिलिए, लोग खुश होते हैं अच्छी तरीके से, और किसी भी नए प्लान के लिए तैयार भी रहते हैं।
तो आप अपना ये बिजनेस भी इन दिनों में अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं। का बिजनेस तो इन दिनों में बहुत ज़्यादा चलता है। कई सारे स्टूडेंट्स को आप डीमैट अकाउंट के बारे में जानकारी दे सकते हैं और उनके डीमैट अकाउंट भी खोल सकते हैं। एपस्टॉक पर एक डीमैट अकाउंट खोलने से आपको 150 से 200 रुपये आराम से मिल जाते हैं। इन दिनों माहौल खुशी का होता है, लोग ज़्यादा बचत करना, इन्वेस्ट करना और अपने मनी को ग्रो करना भी पसंद करते हैं। इसलिए आप उनको किसी भी बेस्ट एसआईपी प्लान के बारे में बता सकते हैं और उनसे एसआईपी का अमाउंट लेके अपना एसआईपी का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। और ये एसआईपी करने से आप कस्टमर के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशन भी मेंटेन कर पाएंगे। वंस अगेन हैप्पी अर्निंग। बढ़ते हैं 5वें आइडिया की तरफ। गणपति का आगमन हम जिस जोर शोर से करते हैं वैसे ही गणपति का विसर्जन भी अच्छे से हो, ये हमारे मन के अंदर, हर किसी के मन के अंदर फीलिंग रहती है। हमें अभी से ही गणपति विसर्जन के लिए बेस्ट जो साइट्स है उनकी जानकारी इकट्ठा करनी है। कई घरों में सिर्फ बुजुर्ग लोग रहते हैं या फिर ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई घर से बाहर नहीं जा सकता है। उन लोगों के लिए हमें एक सर्विस प्रोवाइड करानी है कि उनके गणपति का जो विसर्जन है वो हमें अच्छे से करके देना है। उसका वीडियो वगैरह उसके डिटेल उन्हें शेयर करने हैं। ऐसी सर्विस करके भी हम इन दिनों में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए हमें अभी से प्रिपरेशन अपनी करनी है। लड़के इस काम को ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। वैसे तो मैंने 5 बिजनेस आइडिया आपको बता दी है, लेकिन चलते चलते एक छठवां बिजनेस आइडिया भी बता ही देती हूँ। गणपति के साथ साथ कुछ ही दिनों में गौरी भी घर पर आती है। इन दिनों में महिलाओं का काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। वो अपने इन दिनों में बहुत सारी महिलाएं बहुत सारा मेकअप वगैरह करती है तो ब्यूटिशियन की दिक्कत आती है। हम अगर अभी से कि कुछ ब्यूटिशियन से कांटेक्ट करके रखें और घर पर ही महिलाओं को ब्यूटिशियन की सुविधा प्रोवाइड कराएंगे तो हमारा भी बिजनेस होगा, ब्यूटिशियन का भी होगा। और ऐन वक्त पर हमें जो असुविधा मिलती है उससे हमें जो स्ट्रेस निर्माण होता है वो भी नहीं होगा। सारा काम अच्छी तरह से मैनेज होगा और इस गणपति उत्सव का आनंद भी हम सही तरीके से ले पाएंगे। तो वंस अगेन हैप्पी अर्निंग। तो कैसे लगे आपको आज के बिजनेस आइडियाज़? अगर आप अच्छे से अपनी कमाई करते हो तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके आसपास भी किसी को अर्निंग के टिप्स की या तरीके की ज़रूरत है तो कृपया आप उसको ये वीडियो शेयर कीजिए। इस वीडियो की मदद से अगर कोई इन गणपति के 10 दिनों में 5,000 रुपये भी कमा लेता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और आपने उसको ये वीडियो शेयर किया है तो उसको भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। चलिए चलते चलते आपके साथ एक टिप्स शेयर करती हूँ। जो भी कस्टमर आपको इस साल मिलेंगे उनको आपको अभी से ही अगले साल के लिए 10% का डिस्काउंट देना है और उनका कॉन्टैक्ट नंबर अपने यहाँ पर नोट कर लेना है। अर्निंग के ऐसे ही लाखों तरीके आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन्हें भी अर्निंग के तरीकों की ज़रूरत है कृपया उनके साथ तो इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। कुछ करेंगे तभी पैसा आएगा। पैसा भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए अर्निंग टिप्स के साथ, नई अर्निंग के तरीकों के साथ। हैप्पी अर्निंग फैमिली की तरफ से आपको गणेश महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लास्ट तक आपने ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।